जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। ये हिंदी की क्लास नंबर 18 है। इससे पहले मैंने 17 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चल रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है मित्र। तो आज की क्लास जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। क्या कह रहा है प्रश्न में, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है, संज्ञा के, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या कह सकता है बनावट के आधार पर कोई भी लिखा रह सकता है, तो आप ध्यान रखना व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर पूछ सकता है। तो फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं तीन बिल्कुल सही बता रहे हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई भी भाई बहन इसमें गलती नहीं करेगा। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। घा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कंठ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। का वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र ये कंठ होती हैं, और आ भी ये भी कंठ होता है मित्र। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। टा वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र, टा वर्ग की ध्वनियां जो है ये मूर्धन्य होती हैं। और तालु कौन सी होती हैं, चा वर्ग की ध्वनियां। चा वर्ग की ध्वनियां जो हैं ये ताल होती हैं, और ता वर्ग की ध्वनियां जो है ये दंत होती हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है घा का उच्चारण स्थान, तो कंठ होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, छा वर्ण किसके योग से बना है। छा वर्ण जो है ये किसके योग से बना है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है। तो बिल्कुल सही है, छा वर्ण किसके योग से बना है। का प्लस सा से, बिल्कुल सही बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है मित्र ये 4 होती है, याद रखना। छ, त्रिज्ञा और स्रा जो है ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और छा जो है ये किसके योग से बना है, का और सा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है ये कैसा वाक्य है। राजा नगर में आए ये कैसा वाक्य है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार जो है मित्र ये संदेश सूचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। वाक्य आपके सामने है,
आप एक ऐसे व्यक्ति की खोज करिए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। यानी आपसे पूछ रहा है किस विराम चिन्ह का इसमें लोप हो गया है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अल्प विराम बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति की खोज करिए, यहाँ अल्प विराम लगना चाहिए था, अल्प विराम यहाँ होना चाहिए था, जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं मित्र। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है। जिस मूल शब्द में विकार होने से, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है मित्र, उसे क्या कहते हैं। यौगिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। फटाफट बता दो सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में अक्रमक क्रियार्थक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में आक्रामक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अकर्मक क्रियार्थक वाक्य पूछ रहा है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यह वाक्य जो है यह अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो। आमरण शब्द के आरंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। आमरण शब्द में जो आरंभ में अ लगा है, इन्हें व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आमरण में आ जो लगा है मित्र, ये उपसर्ग है। व्याकरण की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो बाद में लगा है, यहाँ आरंभ की बात कर रहा है तो उपसर्ग हो जाएगा। अगर अंत की बात करता, अगर अंत में लगा देता, तब आप कह सकते थे प्रत्यय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आमरण में आ जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर। यानी वर्ण में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द निर्मित होगा। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वर्णिक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। हमेशा आनंद, यहाँ आनंद होना चाहिए था। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। यानी आपसे कह रहा है मित्र, ये जो अर्थ दिया गया है ये किस लोकोक्ति का अर्थ है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी जो ये अर्थ लिखा गया है ये किस लोकोक्ति का अर्थ लिखा गया है। सभी भाई बहन बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। सदा दिवाली संत की 12 माह वसंत, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है ये क्या होता है, हमेशा आनंद का अनुभव करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है। हरिणा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हरिणी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है। फटाफट बता दो मित्र, पाश्चात्य का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पौर्वात्य बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। यानी सुंदर जो है मित्र ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सुंदर जो है ये व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुंदर जो है मित्र ये एक विशेषण शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत पूछता तो ये प्रविशेषण हो जाता, कौन सा हो जाता, प्रविशेषण हो जाता, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, सुंदर जो है ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी अनुपम का पर्यायवाची जो है ये कौन सा नहीं है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनिल बिल्कुल सही बता रहे हैं। अनिल जो है मित्र ये वायु का पर्यायवाची है, ना कि अनुपम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण जो है ये कैसा शब्द है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। स्वर्ण जो है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका तद्भव जो है ये सोना होता है, क्या होता है, सोना होता है इसका तद्भव। और स्वर्ण जो है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्या कह रहा है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी आपसे पूछ रहा है, चार वाक्य दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, बिल्कुल सही है। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। और यहाँ कौन सी गलती है, इन 10 वर्ष में, यहाँ वर्षों होना चाहिए था, यह शुद्धि है। इधर 10 इधर तो नहीं होना चाहिए था। आखिरी में कौन सी गलती है, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है। ये वाक्य तो बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है। आपसे पूछ रहा है मित्र जनतंत्र शब्द में कौन सा समास है, फटाफट बता दो। तत्पुरुष समास है, लेकिन किस प्रकार का तत्पुरुष समास है ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रही है जनतंत्र में संबंध तत्पुरुष है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जन का तंत्र का जो है यहाँ संबंध दर्शा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें हम एक शब्द में क्या कहते हैं। फटाफट बताओ भाई बहन, सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है हम उन्हें युद्ध स्थिर कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बता दो। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको तनिक भी अच्छी लग रही हो, इससे तनिक भी आपको हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना मित्र, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बता देंगे लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अपादान कारक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पापी जो है ये गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, फटाफट बता दो कौन सा इसमें भिन्न है यानी अलग है। सभी भाई बहन बता देंगे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई भी भाई बहन इसमें गलती नहीं करेगा।
तो बिल्कुल सही, भार्या जो है मित्र ये पत्नी का पर्यायवाची है, बाकी तीनों जो है मित्र ये पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी जो है ये किस संधि का उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्यार्थी जो है ये किस संधि का उदाहरण है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा मित्र, विद्या प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी मित्र। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। ये जो मुहावरा लिखा गया है इसका अर्थ क्या होगा, चार विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं, दिखावा बहुत करना परंतु शार ना होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजीर बिहारी और उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, यानी जो ये पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा छंद है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्या हो जाएगा मित्र, चौपाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 16 मात्राएं हैं मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। जुगुप्सा जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जुगुप्सा जो है ये किस रस का स्थायी भाव है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 का राइट आंसर विभत्स रस का स्थायी भाव जो है ये जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधनाना उपयुक्त चौपाई में अलंकार है। ये जो चौपाई दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कौन सा छंद है, छंद तो बता दिया गया इसमें चौपाई है, यहाँ आपसे कह रहा अलंकार कौन सा है। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिना कारण के जहाँ काम होता है मित्र वहाँ विभावना अलंकार होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन। यहाँ देखिए बिना कारण के ही काम हो रहा है, बिनु पद चले सुने बिन काना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, विभावना अलंकार। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही, अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, समीर भी होता है, लेकिन समर नहीं होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज जिस भाई बहन ने नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, फटाफट बताओ सभी मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं नेत्री बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है परमार्थ बिल्कुल सही बता रही है, परमार्थ की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है, परमार्थ जो है इस तरह लिखा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, वो गद्यांश था मित्र। आपसे कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कब किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कब किसे कहा जाता है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे प्रकृति का सुकुमार कब जो है ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे।
कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, गलती नहीं करना है मित्र, गलती मत करो। कुछ मित्र गलती कर रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पहले थे श्याम सुंदर दास, लेकिन महावीर प्रसाद भी थे। कब से कब तक थे? तो 1903 से 1920 तक इसके संपादक जो है मित्र ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं, जिंदगी नामा के लेखक जो है कृष्णा सोबती जी हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृत राय की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृत राय की है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं, प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय जी की है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र। तो जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।